नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी है। ये योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई जानकारी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर हम अक्सर ये कहते हैं कि नाम बदलने में वो मास्टर हैं और एक बार फिर उनका मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है, हम आपको वही समझाने जा रहे हैं। दरअसल आगरा म्यूजियम का नाम बदलने की घोषणा कर दी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। कल योगी आदित्यनाथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान यही किया। आगरा म्यूजियम का नाम क्यों बदला जाएगा, अब इसे आप समझिए। आगरा को लेकर और ख़ासतौर पर ताजमहल को लेकर कई तरह से कई बार विवाद उठ चुका है। यहाँ तक कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान आए थे ताजमहल के ऊपर, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। और योगी आदित्यनाथ ने अब कहा है कि मुगलों के नाम पर कोई नाम नहीं रखा जाएगा। मुगलों का जिक्र करना यहाँ क्यों ज़रूरी था, योगी आदित्यनाथ ने क्यों जिक्र किया, ये समझिए। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों में साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कोई भी नाम नहीं रखा जाएगा जिससे लगे कि हमारी राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंच रही है। मुगल कभी भी हमारी राष्ट्रीय भावना से नहीं जुड़ सकते हैं या हमारे राष्ट्रवाद के चिन्ह नहीं हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसलिए इसका नाम बदलने की घोषणा कर दी है। तो अब अगला नाम क्या होगा? इसका अगला नाम रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी के नाम पर। आपको भी पता है कि मराठों के स्टार हैं और वो भारत के वीर हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। कई राज्यों में उन्हें पूजा जाता है, उनकी महानता के चर्चे होते हैं, किस्से गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। तो अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर उनका आगरा म्यूजियम का नाम रखा जाएगा। ये बदलाव बहुत अहम बदलाव है, क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ, अगर आपको याद हो तो मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इस स्टेशन का नाम रख दिया था। उससे पहले हमने देखा, ये साल 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले हमने ये देखा कि जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद का नाम बदल चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ये भी 2018 की बात है, जब कुंभ मेला लग रहा था और इसी दरमियान कुंभ मेले से पहले ही कैबिनेट पे प्रस्ताव गया और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर मोहर लगा दी गई। प्रयागराज इसलिए रखा गया क्योंकि दो नदियों का संगम है और हम संगम नगरी भी कहते हैं, तो उस संगम के नाम पर रखा गया प्रयाग, उसका नाम। हमने ये भी देखा कि जब छोटी दीपावली मनाई जा रही थी 2018 में, उस दरमियान योगी आदित्यनाथ फैज़ाबाद पहुंचे थे। तब तत्कालीन फैज़ाबाद, जो आज अयोध्या है, वो तब फैज़ाबाद हुआ करती थी। तो फैज़ाबाद पहुंचे और वहाँ से उन्होंने छोटी दीपावली के मौके पर दिए जलाए और वहीं से उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि अब जो है फैज़ाबाद का नाम बदलकर हम अयोध्या कर देंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अयोध्या नाम इसलिए फैज़ाबाद का किया गया क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो योगी आदित्यनाथ राष्ट्रवाद के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की पहचान को उभारना चाहते हैं और इसी वजह से वो बार बार नाम बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि शायद जब योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलना शुरू किया, यानी उत्तर प्रदेश में कई शहरों, ज़िलों और कई जगहों के नाम जब बदले जा रहे थे, गली मोहल्लों के नाम जब बदले जा रहे थे, तब हमने देखा कि कई ऐसी बिल्डिंग थी और ख़ास तौर पर सरकारी इमारत, उनका रंग भगवा कर दिया गया। और तब इस चीज़ को योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र से जोड़कर देखा गया, जो वो गेरुआ वस्त्र पहनते, क्योंकि वो योगी हैं इसलिए वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, उससे जोड़कर देखा गया और कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश को भगवा रंग में रंगना चाहती है योगी सरकार। खैर, ये अलग मसला है, उस पर खूब राजनीति हुई, लेकिन आगरा को एक नई पहचान देने के लिए एक नई शुरुआत कर दी है योगी आदित्यनाथ ने। और इसके साथ साथ उन्होंने एक संकेत भी दे दिया है। जो बार बार ये ऐलान होता है ना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो उन्होंने मथुरा को लेकर कल एक बहुत बड़ी बात कही कि मथुरा को भी उसकी सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। तो क्या मथुरा में कुछ बड़ा करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ।